तो हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से जीएसटी का नील रिटर्न डालते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी विथ इनवॉइसेस, किस तरह से हम लोग फाइल करेंगे। तो चलिए कुछ रूल्स एंड नियम है, उसको पहले जान लेते हैं कि अभी चल रहा है जुलाई 2025 और हम लोग जो रिटर्न डालेंगे वो जून 2025 का डालेंगे, क्योंकि जून क्रॉस करते ही 20 तारीख से पहले, मतलब जून के बाद जुलाई आता है, तो जुलाई के 25 तारीख से 20 तारीख से पहले हम लोग को जीएसटीआर 3 भी डालना होता है। और जीएसटीआर 1 का जो कट ऑफ डेट होता है वो 11 तारीख होता है फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज हम जो जीएसटी का फाइलिंग करेंगे उसे बता देते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि जो भी उसका इनवॉइसेस है, पहले उसका एक डेटा शीट बनाएंगे हम लोग। ये देखिए उसका इनवॉइस है। उस पार्टी का सिर्फ एक ही इनवॉइस रहता है, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जो कि आरसीएम में उसका बिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे। हम लोग जीएसटी पे लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद फाइल रिटर्न पे जाएंगे। इससे जून महीना का हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जून महीने पे आ गया हम लोग। यहाँ पे रेडी टू फाइल दिख रहा है क्योंकि इसका डेटा मैंने पहले से डाल कर रखा था। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसे फाइल नहीं किया था कि आप लोग के बीच में कैसे दिखाओ। किसी कस्टमर ने मुझे बोला था कि सर मैं जिस इनवॉइस होगा उससे कैसे फाइल करेगा, नील तो आपने बता दिया। तो चलिए उसी से रिलेटेड मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ। तो ये रहा पार्टी का नाम, ये है ट्रेड नेम उनका ये है। तो मेरे पास एक इनवॉइसेस है, जरा देख लीजिए थोड़ा सा। एक ही इनवॉइस है, मात्र सिंगल इनवॉइस इसका। इसका गाड़ी चलता है रेंट पे इनोवेटिव इंफ्रा माइनिंग एंड सोल्यूशन लिमिटेड के पास में। तो ये उसका सेल बिल है, जिसका बिल है 88,884 रुपये विदाउट जीएसटी। और ये आरसे में बिल काटता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका देखिए जीएसटी अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी टैक्स का पेमेंट होता है वो सर्विस रिसीवर करता है। तो ये तो हमारे पार्टी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस रिसीवर जो होगा इनोवेटिव इंफ्रा। तो जो भी टैक्स का पेमेंट होगा वो सर्विस रिसीवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते देखते हैं किस तरह से इन्होंने बनाया है और इसको डाला है। ये देखिए मैंने पार्टी का नाम सारा कुछ डाल दिया। जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि देखिए 3 नंबर इनवॉइस 30 जून 2025 को सब बिल सबमिट हुआ था इनोवेटिव इंफ्रा के पास में। तो उसी का रिटर्न में हम लोग को दिखाना है। तो ये इसका टोटल इनवॉइस नंबर हो गया और टैक्सेबल इनवॉइस नंबर। ये यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन करता कि ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इसने जो बिल काटा है वो रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के थ्रू में काटा है। इसलिए इस टैक्स का पेमेंट जो भी होगा वो जो सर्विस रिसीवर है वो खुद इसका पेमेंट करेगी। इसलिए हम लोग को वो पेमेंट जब करेगा तो जो मेरा अमाउंट है सिर्फ वो हमें पेमेंट करेगा। इसीलिए ये अमाउंट ही टैक्स इनवॉइस के साथ मैच कर रहा है, टैक्सेबल अमाउंट। अगर जब ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिलाकर हमें देता तो ये अमाउंट, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू बढ़ जाता। क्योंकि इसमें क्या है कि जो सामने वाला पार्टी है उसने बोला टैक्स का पेमेंट मैं खुद ही करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, जब आप खुद करेंगे और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जब वो खुद अपना पेमेंट करना चाहता है तो मैं इसका टेंशन क्यों हूँ। तो चलिए इसे मैं इनवॉइस को मैंने खोल कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पार्टी का नंबर, इनवॉइस नंबर। इसका नाम ऑटोमेटिक ले लिया, इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, इनवॉइस डेट डाल दिया। ये इनवॉइस वैल्यू हो गया इसका। ये इसका 5% में आता है, इसलिए मैंने ये डाला। ये देखिए 2222 रुपया CGST और 2222 रुपया 10 पैसा SGST। जिसका पेमेंट पार्टी खुद ही अपने पोर्टल पे जाकर करेगी। तो ठीक है, ये डिटेल मैंने यहाँ डाल दिया। एक डिटेल ये था सफाई ट्रैक रिवर्स चार्ज, इसको भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया क्योंकि रेट रिवर्स चार्ज के थ्रू से रिटर्न जाने वाला है। चलिए ये मैंने यहाँ पे इसका डिटेल डाल दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले क्या था कि HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट्स इशूड ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी किया, क्योंकि अगर इसको डिटेल में आप नहीं डालते हैं तो आपको रिटर्न आगे जाने दिया ही नहीं जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। HSN वाइज इसका जो डिटेल था मैंने डाल दिया, इसका HSN डिटेल, ये सारा डिटेल क्या मैंने फिल कर दिया है। अब इसको ये कर दिया। ठीक है, अब बैक चलते हैं। इसका इनवॉइस जो इशू हुआ था उस कॉलम पे, तो ये इसका इनवॉइस जो इशू हुआ था या डॉक्यूमेंट्स इशू, इसका एक सिंगल ही इनवॉइस है, इसीलिए 3 नंबर से स्टार्ट हुआ, 3 नंबर में ही खत्म हो गया था। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितना हुआ? ओनली 1। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको जाकर नीचे पे सेव करने का ऑप्शन है, सेव किया मैंने, सेव कर लीजिए। अब इसका रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं। ठीक है, चलिए बैक करते हैं, जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करते ही देखें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब मैच कर रहा है।
देखिए यहाँ पे आया, ये टैक्स अमाउंट यहाँ पे नहीं आया, लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन लास्ट वाले में टैक्स है दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो डिटेल आया था वो देखिए यहाँ पे नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये B2B तो है, बट रिवर्स चार्ज में हुआ है, इसीलिए जो यहाँ पे डिटेल्स आता था ये यहाँ पर आया। अगर जब मैं रिवर्स चार्ज के ऑप्शन पर सिलेक्ट नहीं करता तो ये सेम डेटा यहाँ पे शो करता और ये चीज यहाँ से नहीं रहता, ये यहाँ से हट जाता। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आई। जो भी इनवॉइसेस रिवर्स चार्जेस में शो करेंगे हम लोग, कहाँ पे आएगा? 4.B टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज B2B रिवर्स चार्ज। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आया है। नीचे चलते हैं हम लोग। जो HSN वाइज समरी हम लोगों ने यहाँ पे डाला था वो देखिए, HSN वाइज समरी ऑफ लेआउट। आपका जितना भी इनवॉइसेस है वो सारे इनवॉइसेस का HSN वाइज समरी डिटेल जाना जरूरी है। इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज कन्वे द ऑल डिटेल्स शुड बी शो इन द रिटर्न। ठीक है, तो ये डिटेल्स को यहाँ पे डालेंगे हम लोग। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ये दिख गया। ठीक है, फाइल स्टेटमेंट करेंगे हम लोग। फाइल स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे पार्टी को, और फाइल विथ एबीसी करेंगे। तो ये क्या है? OTP मेरे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद वेरीफाई ट्राई किया हम लोग, वेरीफाई, ये ऑटोमेटिक ले लिया। देखें, चलिए अब इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से हमारे वीडियो के साथ में जुड़े रहेंगे ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताता रहूं।